कोविड-19 महामारी के कारण इस साल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वालों की संख्या में 70 से 80% की कमी की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि केवल 5,000 से लेकर 8,000 तक लोगों को इस कार्यक्रम में जो बाकायदा गणतंत्र दिवस में लोग शामिल होंगे उनकी संख्या इतनी ही रखी जाएगी। और पिछले साल गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में करीब 25,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस पर कोई भी विदेशी मेहमान नहीं होगा। सूत्रों की माने तो कोरोना की वजह से मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। अंकित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अंकित, बताया जा रहा है कि कोरोना काल के चलते इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। किस तरीके के रहने वाले हैं बदलाव? अंकित, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी अंकित, आवाज मिल रही है आपकी? यहाँ पे सवाल मेरा ये है कि कोरोना काल के चलते या फिर जो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि दिल्ली में फिलहाल केसेस कम देखने को मिले हैं, लेकिन उस बाबत भी परेड के समय गणतंत्र दिवस पर क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए प्रियंका, ये स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। जो पहले 26 जनवरी को परेड होती थी या 15 अगस्त को जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें विदेशी मेहमानों को बुलाया जाता था। इस बार कोविड को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये एक अहम फैसला लिया गया है कि जितने भी विदेशी मेहमान थे उनको न्योता दे दिया गया था, उनको इन्विटेशन दे दिया गया था। उसके बाद उन सभी के कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ा, क्योंकि हाल ही में जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है वो काफी विकराल होती आ रही है। लेकिन हम पिछले 2 या 3 दिन से बात करें तो उसमें जो कोरोना का एक ग्राफ है वो भी बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। देश में हर साल हर दिन राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड निर्धारित समय से आधा घंटा पहले होने की खबर जो हमारे पास आ रही है वो भी बिल्कुल सही है। 75 साल में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड देरी से शुरू होगी, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल और श्रद्धांजलि सभा की वजह से गणतंत्र दिवस परेड इस साल शुरू होने में देरी होगी। पहले एक अपने दर्शकों को अहम जानकारी हम दे दें, पहले जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि इस बार दी जाएगी। इसके बाद परेड की शुरुआत होगी। यह परेड तकरीबन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 90 मिनट की परेड होगी। हर साल 26 जनवरी को सुबह ठीक 10 बजे राजपथ पर शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार परेड 10:30 बजे शुरू होगी और 8 किलोमीटर की यह परेड होगी। यह परेड का जो पूरा एरिया होगा, कहां कहां से होकर निकलेगी, उसमें राजपथ, इंडिया गेट होते हुए लाल किले पर खत्म होगी। परेड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रियंका, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पहले विदेश से मेहमान भी आते थे, कई दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे वो भी बाकायदा रुख किया करते थे, वो भी हमने पिछले कई सालों में देखा है। लेकिन हालांकि पिछले साल यानी कि कोरोना काल के चलते फिलहाल वो जो एक सबसे भव्य चीज होती है वो नहीं देखने को मिली। तो क्या इस बार भी मानकर चला जाए कि जो खास मेहमान हैं जो गणतंत्र दिवस पर बाकायदा परेड का हिस्सा बनते हैं, देखते हैं, वो इस बार भी नहीं मौजूद रहने वाले हैं या उस बाबत कुछ बदलाव और भी हैं? बिल्कुल प्रियंका, देखिए इस बार मैंने जैसे भी अपने दर्शकों को बताया कि जो विदेशी मेहमानों को इनविटेशन दिया गया था सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, इस बार वो न्योता सभी मेहमानों के पास पहुंच दे दिया गया। उसके बाद सरकार ने जो कोरोना की स्थिति है उसको देखते हुए उन सभी को मतलब आने से मना किया हुआ है, क्योंकि कोविड लगातार जो संख्या निकल कर आ रही है वो भारी मात्रा में निकल कर आ रही है। हाल ही में अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक बड़े पैमाने पर मरीजों की संख्या निकल कर आई है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है और आने वाले समय में उनको कहीं ना कहीं फिर किसी दूसरे कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति देखी जाएगी। अगर हम बात करें 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को निमंत्रण पत्र भेजा गया था। कोई विदेशी मुख्य अतिथि इस बार नहीं शामिल होने जा रहा है। इसके पीछे बस यही वजह है कि कोरोना की स्थिति है वो काफी भयावह बीच में हो गई थी, लेकिन पिछले 2-3 दिन से ग्राफ कम हुआ है। तो इस बार ये सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया। प्रियंका, बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो इस बार सरकार की तरफ से अहम फैसले किए गए हैं। कोरोना काल में गणतंत्र दिवस की परेड में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस सारी जानकारी के लिए।